अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किसान टीवी बहावलपुर। आज हम आपको लेकर आए हैं एक अंगूर के बाग में। इसका नाम है चौधरी नवाज फ्रूट फार्म, जो कि बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में वाक़ है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंगूर की काश्त। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस पर कितना खर्च आता है, किस किस्म की ज़मीन में लगाया जाता है और किस मौसम में लगाया जा सकता है, और इसकी आमदन कितनी है और इस पर खर्च कितना आता है। नाज़रीन, अंगूर एक ऐसी फसल है जिसमें बाकी फसलों की निस्बत या बाकी बागात की निस्बत मुनाफा ज़्यादा है और खर्च बहुत ही कम है। ये एक सख्त जान फसल है जिस पर मौसम और बीमारियों का हमला भी बहुत कम होता है। यानी कि ये गर्म मौसम में भी सर्वाइव कर जाता है और इसको ठंडा मौसम भी कुछ नहीं कहता। ये तकरीबन मार्च में लगता है, इसकी शगुफ़े तैयार होते हैं और ये गर्मी में लगता है और गर्मी में पक के मार्केट में आ जाता है। तो ये बहावलपुर या जनूबी पंजाब में ये बहुत अच्छी फसल है जिसकी तरफ किसानों का रुझान अभी तक बहुत कम है और इसके रेट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर आपने अच्छी नस्ल काश्त की हुई हो तो नाज़रीन, आज हम आपको बाग में लेकर आए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये अंगूरों पे खर्च बहुत कम आता है। सिर्फ इसके जो शुरू में इसका स्ट्रक्चर बनता है उस पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च आता है कि 3 महीने बाद तकरीबन फसल देना शुरू कर देता है। और जब इसकी आमदनी शुरू हो जाती है तो फिर सिर्फ आपने उसकी थोड़ी देखभाल करनी है और पैसे कमाने हैं। तो इसको छोटे छोटे इसकी जो कलमें होती हैं उसके लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। जब आम मिट्टी में वो लगाई जाती हैं, थोड़ी ज़रखेज़ ज़मीन हो तो उसमें लगा दी जाते हैं। जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो उनको खेत में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर ये ना फल देना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन, हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये बाग में जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे ये कब लगाया गया और कैसे लगाया गया। इसको लगाने के तकरीबन 1 साल बाद हम, अगर आप आमदनी चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, आपके पास थोड़ा रकबा है और आपका घर बार भी उसी से चल रहा है, तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप इसकी कलमें या इसके पौधे बनाकर भी सेल कर सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी कीमत में फ़रोख्त होते हैं और अच्छी खासी आमदन देते हैं। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर छोटे फार्मर्स के लिए है कि वो रवायती फसलें काश्त करते हैं जिस पर खर्च ज़्यादा आता है और मुनाफा बहुत ही कम होता है, जिसमें 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल चलती है। अगर आप जदीद फार्मिंग की तरफ आएंगे तो आपकी ज़मीन या आपको ख़र्च कम करना पड़ेगा और इसका अल्टरनेट आपको पैसे और मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, जो कि सबका हक़ है। हमारे किसान आमतौर पर गंदम, कपास, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में गंदम या कपास की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, जिनमें तकरीबन कपास और गंदम पर ख़र्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि बीमारियां जब आ जाती हैं तो उनको स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है। इस तरह से ये अंगूर की फसल है, इस पर तकरीबन 1-2 स्प्रे करने पड़ते हैं। हम जिस बाग में इस वक्त मौजूद हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस के अंगूर के ऊपर एक सफ़ेद रंग का नेट डाला हुआ है, जो कि एक चिड़िया होती है, जो कि जब अंगूर लग जाते हैं, पकना शुरू होते हैं, तो वो आकर उनको डंग मारती है और वो सारा गुच्छा ज़ाया कर देती है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर ये नेट डाला हुआ है। अगर वैसे आप रखवाली कर सकते हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हम ये साथ आप जो सामने देख रहे हैं ये नेट जो डाला हुआ है, ये सिर्फ उस मक्खी की वजह से है, कह रहा हूँ मैं, वो चिड़िया की वजह से है। तो इस पर तकरीबन साल में 2 स्प्रे होती हैं। इसको लगाने से लेकर 3 साल तक तकरीबन 2-2.5 लाख का खर्च आता है। इसके दरमियान तकरीबन जो पिलर्स किए हुए हैं ये आई शेप और वाई शेप के होते हैं। मेरे नज़दीक अगर आप आई शेप के पिलर्स करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि आप वाई शेप इस्तेमाल करें। ये जो हम जिस बाग में इस वक्त मौजूद हैं उसमें भी तकरीबन सारे ही आई शेप के वो जो पिलर्स किए हुए हैं और उनके ऊपर 2 या 3 या जितनी मतलब चाहें आप उसकी शाखें बढ़ाना चाहें उतनी ही तारें लगा दी जाती हैं। इसका नाज़रीन, पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 4 फीट होना चाहिए और रो से रो का फासला 7 फीट होना चाहिए। एकड़ में तकरीबन 31 रो होती हैं। कि जिस वक्त बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसमें सुंदरखानी नस्ल के अंगूर लगाए गए हैं। ये सुंदरखानी नस्ल चमन से लेकर आए हैं। इसका जो सीड्स होता है या पौधे होते हैं, इसका सीड्स तो नहीं होता, इसकी कलमें होती हैं, वो ला कर लगा दी जाती हैं, तो उन्हीं से पौधे बनते हैं।
या पौधे भी वहाँ से बने बनाए मिल जाते हैं नर्सरी से, वहाँ से ला कर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो इसको तकरीबन तैयार होने में 3 साल लगे हैं। ये हमें 2 साल हो गए हैं इसे फसल लेते हुए। बहुत अच्छी आमदन है इसकी, तकरीबन 4 से 5 लाख एक सीज़न का हम इससे कमा लेते हैं, जबकि हमारा ख़र्च इंतहाई कम आता है। शुरू में वही खर्चा आपको बताया था, जो शुरू में खर्च आया वही आया, उसके बाद तो इतना कोई ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें। मार्च में शगुफ़े निकालता है ये, गर्मी में ये फिर तकरीबन थोड़ी देर बाद इसमें अंगूर लगने स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में इसको हम इसकी तड़ाई करवा लेते हैं। और नाज़रीन दूसरी बात, ये हमने जो बनाया हुआ है इसके अंदर हमने रखे हुए हैं छतरे, ताकि जो घास फूस या गंद वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं हम, उसके अंदर छतरे छोड़ देते हैं। वो नीचे से सारा घास वगैरह खा जाते हैं और अच्छे से सफाई हो जाती है, बाद में इसको स्प्रे कर दी जाती है। तो इस बाग का जो पानी देने का निज़ाम है और खाद वगैरह देने का निज़ाम है वो ड्रिप इरिगेशन पे है, जो कि आप एक दफ़ा लगाएं और बाद में सब कुछ भूल जाएं। इससे पानी भी बहुत कम लगता है और पौधा भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। इसमें बीमारी, ये एक सख्त जान अंगूर का पौधा एक सख्त जान पौधा है, ये गर्मी भी बर्दाश्त कर जाता है और इसमें कोई दूसरी बीमारियां भी नहीं आती। ये बाग जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये चक नंबर 89 फ़तेह में हासिलपुर में वाक़या है, जो हासिलपुर से तकरीबन 14 किलोमीटर के फ़ासले पर है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमसे रब्ता करें, हम आपको लोकेशन वगैरह बताएंगे। आप आकर इसके बारे में जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो करें। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर छोटे फार्मर्स के लिए है जिनके पास 2 या 3 एकड़ हैं और उनमें वो रवायती फ़सलें काश्त कर रहे हैं, जैसे कपास होगी, गंदम होगी, ऐसी फ़सलें जो काश्त कर रहे हैं जिनमें मुनाफा बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि ऐसी फ़सलों में किसान का गुजारा बहुत मुश्किल होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए जदीद फार्मिंग की तरफ आएँ। आप थोड़े से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसके बेनिफिट्स का जब पता चलेगा तो आप ज़्यादा की तरफ आएंगे। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने ज़मीन में तेरे लिए ख़जाने छुपा के रखे हैं और उस पर गौर व फ़िक्र कर। इन ख़जानों का ये मतलब नहीं है कि सोना चांदी ज़मीन में हर जगह मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, हमें वसाइल दिए हैं, हमें इतना बड़ा नहरी निज़ाम दिया है, हमें ट्यूबवेल का निज़ाम दिया है। मतलब ज़मीन से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये आपके सामने जो हम इस वक्त हम जिस फार्म पे मौजूद हैं, इन्होंने तकरीबन 1 एकड़ से शुरू किया था, अब ये मज़ीद लगाते जा रहे हैं। तकरीबन इनका 4 से 5 एकड़ का बाग इस वक्त मौजूद है और मज़ीद भी लगा रहे हैं। तो ये अच्छी खासी अर्निंग देता है और इस पर मेहनत भी बहुत कम है। तो नाज़रीन, जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं।